गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ पैरासाइट के एक नया एपिसोड नंबर 20, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए चालू करते हैं इंट्रो। You got to know now it's how we I get there just for being you must be absolute predator. We do not even have anything enemies. Maybe they're not saying about watching us there, thinking that someday we will be dead. इस एपिसोड के पहले सीन में हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसे सोल्जर्स अपने चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो चारों तरफ देखती है, उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर उसके सामने एक सोल्जर बंदूक लेकर खड़ा होता है और सीन कट होता है यहाँ पास, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि शिनिची और काफ़ी सारे लोग कंप्यूटर में बैठ के ये सब कुछ देख रहे होते हैं कि तभी उस लड़की पर वो सोल्जर गन फायरिंग करना चालू कर देता है और वो अपने आप को पैरासाइट में बदलती है वो लड़की, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। तब तक ये सारे सोल्जर्स उसको मार चुके होते हैं। यहाँ पर उसकी बॉडी अपने आप ही डिकम्पोज हो जाती है, जिसके बाद शिनिची को मिगी बताता है कि वो लड़की मारी जा चुकी है। उसके बाद हमें ऑफिसर को दिखाया जाता है, नहीं कमांडर को दिखाया जाता है, जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है टीवी में और कहता है अब हमारे चलने की बारी आ चुकी है। यहाँ पर हमें सभी के सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि निगरानी रखे होते हैं सभी पर। यहाँ पे हमें पैरासाइट्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं बाय टेलीपैथी। यहाँ पर सब आपस में बात करते हैं। तभी हमें कुछ लोग को दिखाया जाता है कि जो कि थर्ड राउंड में बाहर निकल रहे होते हैं। यहाँ पे हमें कमांडर को दिखाया जाता है जो कि स्क्रीन पर देख रहा होता है कि तभी उसे कॉल आता है ऑफिसर का, जो कि बताता है कि ये लोग टेलीपैथी के थ्रू भी बात कर सकते हैं। जिसके बाद वहाँ पे उसका जूनियर आ जाता है कमांडर का और कहता है सर मुझे आपको कुछ अपडेट्स देनी है। यहाँ पर टेलीपैथी से बात कर रहे होते हैं यहाँ पे पैरासाइट्स, जिसके बाद ये कमांडर कहता है ओह तो ये लोग टेलीपैथी से भी बात कर सकते हैं। जिसके बाद वो फ़ोन कट करता है और वहाँ से निकल जाता है, तैयार हो जाता है यहाँ आने के लिए। जिसके बाद हमें उस क्रिमिनल को दिखाया जाता है जो कि पहचानने के लिए लाया जाता है उसे कि पैरासाइट में से कौन है। यहाँ पे शिनिची मिगी से बात कर रहा होता है कि तभी अंदर एक पैरासाइट जो कि बोल रहा होता है कि हमें यहाँ से जाना है जल्दी से। जिसके बाद वो उसकी बात नहीं मानते सोल्जर की और सोल्जर को डांटने लगता है। यहाँ पे क्रिमिनल आता है और कहता है कि वो एक पैरासाइट है। जिसके बाद ये आदमी भागने लगता है और उस पर गन फायरिंग चालू कर देते हैं ये लोग। जिसके बाद वो आदमी वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है और वो क्रिमिनल कहता है ओह तो ये ह्यूमन होने की एक्टिंग कर रहा था। जिसके बाद वो एक गंदा सा फेस बनाता है और कहता है वो भी एक पैरासाइट है। जिसके बाद जब तक उनका ध्यान जाता है तब तक वो एक सोल्जर को मार चुका होता है। जिसके बाद ये सभी लोग उस पर गन फायरिंग करते हैं और वहीं के वहीं ख़त्म कर देते हैं उसे। जिसके बाद ये लड़की होती है जो कि ये भी पैरासाइट भी होती है। यहाँ पे कमांडर को दिखाया जाता है जो कि स्क्रीन पर अभी भी देख रहा होता है और उस लड़की को भी लोग ख़त्म करते हैं और अंदर की तरफ आते हैं। जिसके बाद एक पैरासाइट एक बाहुबली बनता है और उनको फेंकना चालू करता है और एक को अपने ही शॉट से उसके पेट के अंदर घुसेड़ देता है और वहीं पर उस ह्यूमन को मार देता है। जिसके बाद सोल्जर्स उस पैरासाइट पर फायरिंग करना चालू कर देते हैं। वहीं के वहीं दम तोड़ देता है और मर जाता है और उसकी भी बॉडी डिकम्पोज होना चालू हो जाती है कि तभी एंट्री होती है कमांडर की, जो कि फायरिंग करता है हवा में और कहता है सब लोग नीचे लेट जाओ। कि तभी एक बंदा हीरो बनता है और कहता है कि हमने ऐसा क्यों करें। जिसके बाद कमांडर उस पर एक गन फायरिंग करता है और उसे वहीं के वहीं मार देता है और कहता है ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। शिनिची अपने खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा जो कि उसी क्रिमिनल को देख रहा होता है और उसके बारे में सोचने लगता है। कमांडर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि कोई भी किसी तरह की हरकत करे तो उसे गोली से मार देना। यहाँ पे क्रिमिनल अंदर आता है। जिसके बाद ये ऑफिसर कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगे और किसी भी तरह की कोई बेवकूफ़ी मत करना। जिसके बाद वहाँ पे जो बगल में खड़ा ऑफिसर होता है वो अपने मन में कुछ बड़बड़ाने लगता है और काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा होता है। जिसके बाद ये लोग बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, यानी कि ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं और देखते हैं चारों तरफ। नीचे की तरफ एक बंदा अपने ह्यूमन को एक शील्ड बना के भाग रहा होता है, निकल रहा था उस जगह से। जिसके बाद ये सभी लोग फायरिंग करते हैं और उस ह्यूमन और उस पैरासाइट दोनों को एक साथ ही ख़त्म कर देते हैं और वो पैरासाइट एक ह्यूमन के ऊपर जाके गिरता है
और ये बंदा इतना डरा हुआ होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो किसके नीचे दबा हुआ है। जिसके बाद हमें उस ह्यूमन को मतलब एक पैरासाइट को दिखाया जाता है जो कि दूसरे पैरासाइट से मिलने के लिए आया होता है और कहता है अब हमें क्या करना चाहिए। जिसके बाद ये कहता है अब हमारी बारी है सबको ख़त्म करने की। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। यहाँ पर हमें सोल्जर्स को दिखाया जाता है जबकि कमांडर बता रहा होता है, एक्चुअली में बात कर रहा होता है अपने माइक्रोफोन से कि उसका सिग्नल किसी से वीक हो गया है जिसकी वजह से टूट गया है। यहाँ पे क्रिमिनल और उस ऑफिसर को दिखाया जाता है जहाँ पर ये कमांडर कहता है अब हम 2 टीम्स में निकलेंगे जिसमें से एक क्रिमिनल की होगी और एक मेरी। यहाँ पर वो जैसे ही क्रिमिनल वाली टीम अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे लाशें बिछी हुई हैं। ये बंदा स्मोक ग्रेनेड फेंकने वाला होता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ऑलरेडी वहाँ सब मरे हुए होते हैं। जिसके बाद ये लोग एक दरवाज़ा तोड़ते हैं। वहाँ पर एक कपल होता है यानी कि 2 लोग होते हैं जो कि बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसके बाद ये आदमी कहता है हाँ ये तो ह्यूमंस हैं, इन्हें छोड़ दो। जिसके बाद उनके सामने एक बंदा और आता है और कमांडर कहता है कि शूट करो इस पर, ये एक पैरासाइट हो सकता है। जिसके बाद वो लोग उस पर एक गन शॉट कर देते हैं और वो खड़े खड़े ही लुढ़क जाता है। जिसके बाद उसका फेस बरर जाता है और बहुत ही भद्दा तरीका दिखने लगता है। जिसके बाद वो ऑर्डर देता है कि जितने भी पैरासाइट्स हैं सबको ख़त्म कर दो और वो लोग एक के बाद एक पैरासाइट्स को मारना चालू करते हैं। यहाँ पर शिनची अभी भी कुछ सोच रहा होता है और वो तामरा की बात को याद कर रहा होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है क्रिमिनल को और उसके साथ ऑफिसर को जो कि जा रहे होते हैं। यहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है हाय तुमने मुझे बचा लिया, खैर मैं बहुत ही डरा हुआ हूँ। जिसके बाद वो क्रिमिनल कहता है ये एक पैरासाइट है जिस पर गन चलाओ, लेकिन गन चलाने के बाद ही वो मिस कर देते हैं उस शॉट को। जिसके बाद वो पैरासाइट वहाँ से भागने लगता है। यहाँ पर ये लोग भागते भागते उसको गन से मार देते हैं। यहाँ पर क्रिमिनल और ऑफिस जितने भी सोल्जर्स थे वो बाहर की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि उन्हें एक पैरासाइट और मिलता है। जिसके बाद हमारे क्रिमिनल की फटके 4 और 8 के बाद 12 हो जाती है। वहाँ से वो भागता है बड़ी ज़ोर से। जिसके बाद वो ऑफिसर उसे पकड़ लेता है, कहता है कि तुम्हें भागने की क्या ज़रूरत है। जिसके बाद वो पैरासाइट्स एक कमरे के अंदर ले जाते हैं उसे और वो कहता है पैरासाइट कि जो भी करना है जल्दी करो, मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम देता हूँ। जिसके बाद वो सभी लोग उस पर गन फायरिंग करते हैं और वो ऐसा लगता है कि मर गया, लेकिन जब वो वहीं खड़ा रहता है और कहता है अब तुम्हारा टाइम ख़त्म हो चुका, अब मेरी बारी। जिसके बाद वो लोग सभी उस पर गन फायरिंग करने लगता है। एक्चुअल में उसने अपने हाथ को ही गन बना लिया होता है और उससे वो बुलेट्स फेंकता है। जिसके बाद वहाँ पर सभी खड़े सोल्जर्स वहाँ के वहीं मर जाते हैं। यहाँ हमें कमांडर को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी दिक्कत में लग रहा होता है। यहाँ पर हमें उसी क्रिमिनल को दिखाया जाता है जो कि आनाकानी कर रहा होता है उस जगह पर वापस जलने की। जिसके बाद वो ऑफिसर उसे अपने गन पॉइंट पे रखता है और हमें उस पैरासाइट को दिखाया जाता है जो कि अपने ऊपर का कोट और शर्ट उतार के कहीं जा रहा होता है। यहाँ पर हमें एक सोल्जर दिखता है जो कि एक कमरे के अंदर घुसता है और उसे एक पैरासाइट उसे देखता है और कहता है ओह तुम आ गए। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों मैं इसका अगला एपिसोड बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।